प्रवीण त्यागी सर, ये जो मामला तूल पकड़ा है पटना में, ये दो कोचिंग सेंटरों की ये लड़ाई, इसमें परीक्षा में, बिहार पुलिस की परीक्षा में 19,838 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। अब एक कोचिंग संस्थान दावा कर रहा है कि हमारे 12,000 से ज्यादा बच्चे, एक कह रहा है 10,000 से ज्यादा बच्चे, मतलब कुल मिलाकर के दोनों की तरफ से 22,000, और जो पास हुए हैं उनकी संख्या 19,838। मतलब ये गजब हो रहा है कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी है, ये दो कोचिंग संचालकों की या कोचिंग सेंटर की वर्चस्व की लड़ाई, और छात्र सड़क पर निकलकर, वहां पर सड़कों पर गर्मी में निकलकर कह रहे खान सर को गिरफ्तार करो, रोशन सर को रिहा करो। यही उनका काम रह गया छात्रों का, पढ़ाई करे कि सड़क में प्रोटेस्ट करे। कौन इनको प्रोटेस्ट करने के लिए उतार रहा है? जी सर, मैं इस मुद्दे पे दो चीजें एकदम स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम बहुत सारे मुद्दों को मिक्स करके बात कर रहे हैं इस वक्त। एक मुद्दा है ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन टीचिंग, क्या वो अच्छी है, क्या उससे देश का भला हो रहा है? तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा शर्मा जी ने अभी कहा कि भाई ऑनलाइन एजुकेशन ने डेमोक्रेटाइज किया एजुकेशन को, कि पूरे देश में जो बच्चे अच्छी क्वालिटी शिक्षा से डिस्टेंस और पैसे की वजह से वंचित रह जाते थे, तो बहुत सारे ऑनलाइन टीचर्स ने और ऑनलाइन टीचिंग ने, उस पद्धति ने एजुकेशन को उन गरीब बच्चों तक पहुंचाया है। तो पहली ये चीज तो कोई डिबेट की चीज ही नहीं है। अब बात आती है कोचिंग क्लासेस की, और उसके बाद में आऊंगा खान सर पे। कोचिंग क्लासेस अक्रॉस द कंट्री, उनमें होड़ लगी रहती है रिजल्ट क्लेम करने की, और आप जब ये इसी एक डोमेन में नहीं हो रहा है, वो हर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में देखिए, आईआईटी के एंट्रेंस एग्जाम में देखिए। अभी एक मुद्दा चल रहा था, ऑल इंडिया रैंक 1 स्कूलिंग कर रहा है गया में बिहार से, और कोचिंग में कोटा में पढ़ रहा है, तो वो कैसे ट्रेवल करता था एवरीडे, या तो वो स्कूल पढ़ता ही नहीं था। तो ये सब मुद्दे ऐसे हैं जहां पे लूप होल्स हैं, इनके बारे में अलग डिबेट होनी चाहिए। इस वक्त जो खान सर के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि चाहे खान सर हो या रोशन सर हो, मैं दोनों को व्यक्तिगत रूप में दोनों को नहीं जानता हूं, और ना कोई एक टीचर के प्रति बायस्ड हूं, बट मैं ये कहना चाहूंगा कि दोनों शिक्षक हैं, और दोनों शिक्षा पद्धति ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी दोनों इस देश की जरूरत है, और इन्हें दोनों को आपस में मतभेद जो भी रहा हो, ये लड़ाई यहीं रुकनी चाहिए। इस तरह की आपने बहुत अच्छी बात बोली, दोनों शिक्षक हैं, चाहिए, गलती दोनों शिक्षक हैं, दोनों, ये जजमेंट हम लोग नहीं पास कर सकते। ये लड़ाई यहीं रुकनी चाहिए, लेकिन सवाल है कि इस लड़ाई में बच्चे ना में ये जजमेंट पास कर देना कि खान सर राइट, नहीं, मैं सौरभ मालवीय सर, खान सर राइट है या रॉन्ग है, मैं सौरभ मालवीय सर आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि इसी बीच, इसी विवाद में खान सर की तरफ से, फैजल खान की तरफ से कहा गया कि हमारे कोचिंग को उड़ाने की धमकी दी जा रही है। पहले उन्होंने कहा गोली चल गई, बाद में कुछ वीडियो सामने आया, फिर उनके गार्ड को पुलिस ने हिरासत में लिया, पूछताछ हुई, जो खबरें सामने आ रही कि हवाई फायर हुआ था, और जो अभी तक जांच में सामने आया, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं है, ये सूत्र बता रहे हैं कि उन्होंने नाम लिया कि हमने खान सर के निर्देश पे किया, और उसके बाद खान सर पर यह मुकदमा दर्ज हो गया। अब यह बताइए कि ये कोचिंग संचालक ये बम से उड़ाने की और कोचिंग उड़ाने की धमकी देंगे, पढ़ाएंगे कि बम चलाएंगे? देखिए प्रत्युष जी, मेरे से पूछा सौरभ मालवीय जी। जी प्रत्युष जी, देखिए विश्वविद्यालय का शिक्षक होना, किसी सरकारी संस्थान का शिक्षक होना, हाँ, और उसको राजनीति में आना या समाज में आना या शिक्षा के द्वारा मोटिवेट करना एक दूसरी बात होती है, और किसी कोचिंग संस्थान के स्वयं मालिक बन के स्वयं उसका प्रतिनिधित्व करते हुए और वह बाल मनोयोग को समझाते हुए उसको ज्ञान की दिशा में देना कार्य, ये बिल्कुल अलग है। दोनों दो चीज है। इसलिए दोनों शिक्षक हो सकते हैं, लेकिन राजनीति में आने के लिए, सेवा करने के लिए वह एक साम्राज्य है, वो साम्राज्य स्थापित कर रहा है। कोचिंग के द्वारा जो कार्य कर रहा है उसका वो अपना एक साम्राज्य है। विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अन्य संस्थाओं के, सरकार की संस्थाओं में जो शिक्षण कार्य कर रहा है वह सरकारी सेवा का शिक्षण कार्य है। दोनों को अंतर समझना होगा, इसलिए दोनों को एक साथ जोड़ना उचित नहीं है। वह उनका एक साम्राज्य है, इसके आधार पर वह बालकों का, लोगों का सहयोग कर रहा है, वो ठीक बात है, करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेख शिक्षा में जाए करे, कोई उसी का परिणाम है कि वो धमकाना, उड़ाना। इस बीच कुछ बयान भी सामने आ रहे हैं,
मैं वो बयान चाहूंगा पीसीआर से। गौरव, जरा वो बयान जरा चलाइएगा। बिहार में शिक्षा का माफियाकरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फैसल खान हो अथवा कोई भी व्यक्ति बिहार के बच्चों को और बिहार के लोगों को अपनी लोकप्रियता का फायदा उठाकर भड़काने का काम करेगा, बरगलाने का काम करेगा, तो वैसे प्रत्येक व्यक्ति को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम बिहार की सरकार करेगी। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को धार्मिक रंग देने का काम करेगा, वैसे लोगों को जेल के सलाखों के पीछे बिहार की सरकार डालने का काम करेगी। ये फैजल खान ने जानबूझकर एक हिंदू टीचर को फंसाने का काम किया है, और जब इसकी पोल खुल गई तो आज तमाम मुस्लिम इसे बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। हम बिहार सरकार से और बिहार पुलिस से मांग करते हैं कि सर्वप्रथम इस फैजल खान को गिरफ्तार करें और जेल के अंदर डालें। इसने पिछले 4 दिनों से बिहार में अराजकता की स्थिति बना दिया है। यह छात्रों को बरगलाकर, छात्रों को गुमराह कर और छात्रों को उस्काकर सड़कों पर लाता है और विरोध प्रदर्शन के नाम पर अपनी शक्ति प्रदर्शन। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इस मामले को दूसरे एंगल में प्रस्तुत कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शैक्षणिक वातावरण और शिक्षा के मामले में भी जो धर्म और भरम की राजनीति करने का एक कोण तलाश रही है, उससे बचना चाहिए।